झाबुआ में हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए पेशेंट की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और सील किए जा रहे एरिया को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। दरअसल बात यह है कि ये पेशेंट पिछले 3 दिनों से झाबुआ के वरदान हॉस्पिटल में एडमिट थे। वरदान हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इन पेशेंट का इलाज डॉक्टर विक्रांत भूरिया द्वारा ही किया गया था। आज सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से खुद डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उक्त पेशेंट का इलाज मेरे द्वारा किया गया था। उस समय मैं डॉक्टर का फर्ज निभा रहा था और अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने अपने आप को 10 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। आज सुबह जब सिविल सर्जन डॉक्टर बघेल, आरएमओ डॉक्टर चौहान एवं डॉक्टर सुमित सोनी जब वरदान हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके द्वारा सिर्फ एक वार्ड जहां पर उस पेशेंट को रखा गया था उसे सील किया गया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बुखार के मरीज के इलाज को लेकर एवं सील किए गए सिर्फ एक वार्ड को लेकर मीडिया द्वारा सिविल सर्जन से तीखे प्रश्न पूछे गए, जिसके प्रत्युत्तर में सिविल सर्जन डॉक्टर बघेल ने कहा कि प्राइवेट डॉक्टर्स बुखार के पेशेंट को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऑथराइज्ड पर्सन को देनी पड़ती है, जो कि वरदान हॉस्पिटल द्वारा किया गया। और बहुत कम एवं सीमित क्षेत्र को सील किए जाने के प्रश्न पर डॉक्टर बघेल का कहना था कि इस पेशेंट को सिर्फ एक ही वार्ड में रखा गया है, इसलिए किसी भी अन्य वार्ड को सील करने का कोई औचित्य नहीं बनता और ना ही वरदान हॉस्पिटल के आसपास के 4 घर सील करके कंटेनमेंट एरिया बनाने का कोई प्लान है। ऐसे में व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर यह चर्चा चल रही है कि इससे पूर्व जब प्राइवेट डॉक्टर्स ने सर्दी जुकाम या बुखार के पेशेंट्स का इलाज किया तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई, जिसको लेकर डॉक्टर्स की यूनियन द्वारा कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन भी दिया गया था। तो इस केस में कोई वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और यदि जिस वार्ड में पेशेंट रहा था सिर्फ संक्रमण वहीं तक केंद्रित रहता है और अन्य किसी जगह को सील करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर झाबुआ के अन्य क्षेत्रों में संक्रमित मरीज के मकान के अलावा 4 मकान या पूरी गलियां 21 दिन के लिए आखिर क्यों सील की जा रही हैं? हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार वरदान हॉस्पिटल में साफ सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जा रहा था, जिसके चलते किसी भी डॉक्टर या नर्स के संक्रमित होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। और जिस समय पेशेंट वहां पर भर्ती होने के लिए आए उनका ब्लड प्रेशर 120-180 था, यानी कि हायर लेवल 180 और शुगर 240 थी। ये एक इमरजेंसी केस कहलाता है, जिसके कारण उन्हें वहां पर एडमिट करना पड़ा और वो जैसे ही जांच लायक स्थिति में आए उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल झाबुआ भेजकर उनका कोरोना सैंपल भी दिलवा दिया गया था। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को लगातार समय समय पर रिव्यू किया जा रहा है, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा आम जनता तक नहीं कम्युनिकेट की जाने के कारण इस प्रकार की नकारात्मकता व्याप्त होती है और समाज में गलत संदेश जाते हैं। झाबुआ के लोगों में पहले से ही कंटेनमेंट एरियाज के नियमों को लेकर काफ़ी आक्रोश है। कंटेनमेंट एरिया 21 दिन के बनाए जाते हैं। 14-15 दिन निकलने के बाद यदि उसी क्षेत्र में नया पेशेंट आ जाता है तो उस दिन से वापस 21 दिन उस कंटेनमेंट एरिया को बढ़ा दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब बड़े महानगरों में जहां हजारों लाखों की तादाद में कोरोना के पेशेंट्स हैं, वहां पर अगर कंटेनमेंट एरिया बहुत छोटा और कम समय सीमा के लिए बनाया जाता है, तब झाबुआ में इतनी ज़्यादा सख्ती इतने लंबे समय तक क्यों की जा रही है? और यदि उस क्षेत्र के आम रहवासी अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो उन पर और अधिक सख्ती बढ़ा दी जाती है। ले देकर बात यह है कि जनता और प्रशासन में एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही दूर कर सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर से बिल्कुल ही अनजान बना बैठा है। प्रादेशिक जनसमाचार के लिए हिमांशु त्रिवेदी।